बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज हमने 4 भजन सुने। भजन सारे ही बहुत जबरदस्त हैं, बहुत सुंदर है। आत्मा तथा धर्म विषय सत्य ज्ञान से भरे हुए वैज्ञानिक विधि के अनुसार जिनका हम अच्छी तरह जांच पड़ताल करके समझ सकते हैं, हमें ज्ञान देने वाले, हमारा आत्म अंधकार दूर करने वाले, हमें उच्च बोध प्रदान करने वाले, गहरी समझ पैदा करने वाले, अपने हित के लिए हमें फिक्रमंद करने वाले इतने शानदार भजन है। पहला भजन हमने गाया, सुना, सतगुरु तुमरी निराली शान है, आंख वालों को मगर पहचान है। आंखें तो हमारे सबके हैं, लेकिन ये जिस आंख की बात की है वो आंख और है कोई। आंख का मतलब अंदर की आंख, अर्थात दृष्टिकोण। जिसके पास ऐसा दृष्टिकोण है जो जन्मजात अपने पूर्वजों से कुछ गुण लेकर आया है, और यदि उसके आगे भगवान देवात्मा की महिमा का कहीं बखान होता है तो उसे समझ आ सकती है बात, दूसरों को नहीं समझ आ सकती। जैसे हम किसी भैंस के आगे लेक्चर देते रहे, सारी उम्र देते रहेंगे, भैंस को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ कर ले। तो उसी तरह कई कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं भैंस जैसे, दिखने में तो इंसान होते हैं लेकिन अंदर से संवेदनाओं से पूरी तरह खाली होते हैं, उनको भी समझ नहीं आते हैं। मेरा अपना अनुभव कई लोगों के साथ बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है। 30-30 साल संग्राम किया है एक दो दिन में, और आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ 30 साल पहले खड़े थे। हमारा कितना सौभाग्य है। भगवान की शिक्षा हमें कुछ ना कुछ समझाने लग गई, अकल से, बुद्धि से कुछ ना कुछ हमें बोध हो गया, यानी कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो निकलने चाहिए, नहीं तो हमारी आत्मिक मौत हो जाएगी। ये बोध से समझाती है बात। और भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है और हमारा कुछ ना कुछ भला हो रहा है। हमने भगवान की कुछ शिक्षा को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीना शुरू भी कर दिया है। तो गीत में क्या है, सतगुरु तुम्हारी निराली शान है, कि हे भगवान, आपकी जो शान है, जो धर्म विषयक आपका स्तर है, वो सारी मानव प्रजाति से बिल्कुल अलग, नवीनतम, बहुत ऊंचा है, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी है। तो आपके अद्वितीय जीवन स्तर को कोई अधिकारी आत्मा, यानी कि जिसका दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, धर्म के प्रति दृष्टिकोण, जिसका जितना सुंदर होगा, जितना भव्य होगा, उससे भगवान देवात्मा की महिमा कुछ ना कुछ समझ आएगी। पूरी उसे भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि देव बोध है भगवान के पास और किसी के पास नहीं है। हम सब मनुष्य देवात्मा से बहुत नीचे हैं। भगवान की प्रजाति अलग है, वो दिखने में मनुष्य है, वो असल में देवता है। तो जितनी हमारे अंदर समझ है, जितना हमें अपने पूर्वजों से पूंजी मिली है, जितना हमने उस पूंजी से पर काम किया है, संग्राम किया है भगवान को समझने का, जितनी हमारे अंदर क्षमता, उतना हमें भगवान देवात्मा के देव रूप की समझ आ सकती। आंख वालों को मगर पहचान है। बहुत सुंदर भजन है। और दूसरा हमने भजन सुना, भगवान देवात्मा ने जो शुभ कामना की है, आत्म प्रकाशक देव गुरु, आत्म तिमिर हर देव गुरु, चारों दिग वह पर कीर्णो। भगवान देवात्मा की ऐसी ज्योति है, ऐसी सूझबूझ है भगवान देवात्मा के देव रूप में पैदा हुई, जिसकी सारी मानवता को सदा आवश्यकता रहेगी। देवात्मा के पास ही वह ज्योति है
जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान मिल सकता है, धर्म का सच्चा ज्ञान मिल सकता है। तो भगवान ने जैसी शुभ कामना की है, ऐसी शुभ कामना सारी मानवता की कल्पना में भी नहीं आ सकती। बड़े से बड़ी, महान से महान आत्मा में, मनुष्य में अगर कोई शुभ कामना की कोई कल्पना आएगी तो कहेगा, जा तुझे धन दिया, तुझे दौलत दी, तुझे राज्य दिया, तुझे बड़े बेटे दिए, तुझे युद्ध में जीत दी, और पता नहीं क्या क्या ऐसी दुनियावी संसारिक चीजों की, वो संसारिक चीजों का वरदान देंगे। संसारिक चीजें तो दे देंगे जो मनुष्य को नीच जीवनधारी बनाती हैं। वासनिक सुखों की तृप्ति होती है संसारिक चीजों से, बस और कुछ नहीं। और वासनिक सुख हमें आत्मिक मृत्यु को लेकर जाते हैं। भगवान देवात्मा हमें संसारिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान जो हमारे लिए शुभ कामना करते हैं, काश सारी मानवता समझ सके। फिर तीसरा भजन हमने सुना। तीसरा भजन है, आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। कितना शानदार, कितना भव्य भजन है। ऐसे भजन भगवान देवात्मा का सच्चा श्रद्धावान शिष्य ही लिख सकता है, जिसने भगवान के श्री चरणों के साथ जुड़कर उनकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके उसके अनुसार जीवन जीकर कुछ सुख लाभ किए हैं, कुछ खुशियां लाभ की हैं, स्वर्गीय सुख लाभ किए हैं। ऐसा जन ही ऐसे भजन लिख सकता है। तो चौथा भजन आज हमने सुना कि पूरी वो देवात्मा ने लिखा है। ये भजन भगवान ने हमारी ओर से हमारे लिए लिखा है। ये भजन लिखना तो हमें चाहिए था, लेकिन हमारी आत्मा ही बड़ी हौच पौच है। हमारी आत्मिक अवस्था ऐसी है ही नहीं कि हम ऐसी कामना कर सकें, ऐसी आकांक्षा कर सकें, ऐसा भजन लिख सकें, गुरु अनुराग के प्रति भगवान देवात्मा के श्री चरणों में प्रार्थनाशील होकर ऐसे कामना कर सकें। तो भगवान ने हमारी सहायता की है हमारे लिए। हम इस भजन को, एक भजन हम रोज गाया करें या सुना करें, कई कई बार सुना करें, हमारा सच्चा साधन होने लग जाएगा। कुछ दिन तो हो सकता है एक भजन को बार बार सुन के आप बोर महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है, जो अद्वितीय ज्ञान और बोध छुपा हुआ है, वो आपके अंदर जब जागना शुरू करेगा, तब आपको मजा आएगा बार बार सुनकर। तो ये भजन भगवान ने लिखा है। क्या लिखते हैं भगवान कि हमें, हमारे लिए, ताकि हम भगवान के को संबोधित करके गाएं, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझे मेरी गहरी समझ दो। हमारे अस्तित्व की हमें गहरी समझ मिले। आप देखिए, जितने भी पशु जगत के जीव हैं, चाहे वे जल में रहने वाले जीव हैं, चाहे धरती पर चलने वाले जीव हैं, चाहे पेड़ों पर रहने वाले जीव हैं, और चाहे धरती की पेड़ों की खुड्डों में रहने वाले जीव हैं, किसी जीव को यह ज्ञान नहीं कि मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो कान हैं। बड़ी साधारण सी बात है। किसी गाय को, किसी घोड़े को, किसी कुत्ते को, किसी बकरी को, किसी को पूछ के देखें, भाई तुझे पता है तेरे कान कितने हैं? नहीं पता। बेचारे ज्ञान से कितने शून्य हैं, कितने बेचारे दया के पात्र हैं। हमें ये तो पता है, मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो कान हैं, मेरा मुंह है, मेरा नाक है, मेरे हाथ पैर है, मेरी छाती है, मेरी पीठ है, मेरी टांगे हैं, पिंडलियां हैं, पैर हैं। हमें अपने स्थूल शरीर का तो पता है। इसलिए जब पता है तो हम स्थूल शरीर की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ संग्राम करते रहते हैं, हम बचे भी रहते हैं। ठीक है ना? हमारा जो अंदर का स्वरूप है, किसी से पूछ ले, वो आपने नचिकेता की कथा सुनी होगी। नचिकेता कौन थे? एक ऋषि थे।
उनके पिता का नाम शायद याज्ञवल्क्य था, वो भी ऋषि थे, या मैं भूल भी जाता हूँ। तो उस समय ऋषि परंपरा थी कि हर वर्ष ऋषि लोग एक आयोजन किया करते थे, एक अनुष्ठान किया करते थे, और जो उनके पास अपना आत्म परीक्षण करके, जो उनके पास अपनी बेस्ट चीज होते थे, वो दान किया करते थे। तो गोधन उन दिनों में ज्यादा माना जाता था। जितनी जिसके पास ज्यादा गाय है, उतना उसे धनवान माना जाता था। तो उस ऋषि ने यज्ञ अपना नचिकेता के पिता ने आयोजन किया, अनुष्ठान किया वार्षिक। बहुत सारी गायें थी उसके पास, कितने ही साधु संत बुलाए, और सबका, हाँ, जो भोजन था, आयोजन था, जो कुछ भी था, वो सारा किया, खान पान किया, फिर दान देना था। तो उनके पास जो तो अच्छी अच्छी गाय थी, वो तो उन्होंने अलग अलग निकाल के रखी हुई थी अपने पास, अपने लिए। और जो बेकार हो गई थी, किसी को 10 गाय दान कर दी, किसी को 15 गाय दान कर दी, किसी को 20 गाय दान कर दी, ऐसे करता रहा। तो नचिकेता ने ये बात देख ली, और नचिकेता को ये बात समझ आ गई कि मेरे पिता वैसे तो ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, ऋषि हैं, और जो चीज बेकार है इनके लिए वो दान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिता का विरोध किया कि आप ये पाप कर रहे हैं। अब पिता तो पिता थे, पिता ने चुप करा दिया, डांट डपट के चुप करा दिया होगा कि चुप रहे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। तो नचिकेता ने काफी विरोध किया, काफी देर वो उनके कान खाता रहा कि छोड़ो, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। नचिकेता के पिता जो है वो गुस्से में आ गए। नचिकेता ये कहता, मैं आपका प्रिय बेटा हूँ, आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपका सच्चा अनुष्ठान ये है कि आप मुझे किसी को दान कर दें, बताओ आपने मुझे किसे दान किया। वो फिर करने की कोशिश करे, जब वो पीछे पड़ गया, तो नचिकेता के पिता ने गुस्से में आकर कहा, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान किया, मृत्यु के देवता को जा तुझे दान किया। उसके बाद सारा परिवार हिल गया, बड़े परेशान हुए कि ये क्या कह बैठे। तो ऋषि जो कहते थे वही करते करते थे, या वही बात सत्य होती थी। तो नचिकेता ने प्रणाम किया, अच्छा पिताजी, सबसे दुआ अपना विदाई ली और चल पड़े। चलते चलते वहां पहुंच गए यम के द्वार पे। आगे गेट बंद। जो गेट पे द्वारपाल खड़े थे, उनको कहा, गेट खोलो भाई, मुझे अंदर आना है। उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहते, जी मेरा नाम नचिकेता है। कहते, रुको भाई, अंदर सूचना देते हैं। सूचना दी गई कि कोई जन आए हैं, स्थूल शरीर के साथ आए हैं। तो उन्होंने रिकॉर्ड देखा, नचिकेता हैं, अभी तो इनकी उम्र बची हुई है। अंदर से यमराज के ऑफिसर भागे भागे आए, ये क्या मामला हो गया, हमने तो आज पहली बार देखा ऐसा केस। गेट पे आकर पूछा कि भाई आप कौन है, परिचय दिया। कहते, भाई आप इसलिए आए हैं, आप जाएं, अभी आपकी उम्र शेष है, अभी आपका मृत्यु का समय नहीं आया। नचिकेता कहते, जी मुझे मेरे पिता ने यम देवता को दान किया है, मैं तो उनका दान हूँ, मैं और कहीं नहीं जा सकता। तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। रुको, कहते, अंदर फिर गए, सूचना दी। फिर उससे बड़े ऑफिसर आए, फिर उनके साथ बातचीत चली, फिर उससे बड़े ऑफिसर आए। आखिर में यम देवता को खुद आना पड़ा गेट पे। तो यम देवता ने सारी बात समझी, बड़े हैरान भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, और बहुत प्रसन्न हुए कि कमाल है, ऐसा त्यागी वैरागी व्यक्ति, और बच्चा भी। फिर बेटा, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, अभी आपकी उम्र शेष है, आप जाओ, अभी आप अंदर नहीं आ सकते। वो कहते, जी मैं नहीं जा सकता, मेरे पिता का वचन भंग होगा। तो उसने जिद की। यम देवता और भी खुश हुए। बेटा, कहते, ऐसे कर, मेरे से कुछ वरदान ले ले और चला जा। ये अगर आप ये पढ़ेंगे ना कठोपनिषद, उनमें है ये कहानी, कौन से में मेरे ध्यान नहीं। तो
उन्होंने लालच दिया कि हम तुझे पृथ्वी का, सारी पृथ्वी का राज्य दे देते। नचिकेता कहता नहीं जी। फिर और बातचीत चली, वो कहते हम बेटा तुझे सारे तीनों लोगों का राज्य दे देते हैं। कई कई प्रकार के लालच दिए। यम देवता भी परेशान हो गए, मैं क्या करूं, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं उस बच्चे से। आखिर में कहा कि भाई ये बता तू कैसे पीछा छोड़ेगा मेरा। तो नचिकेता ने बहुत शानदार प्रश्न किया है। नचिकेता कहते हैं अच्छा महाराज आप ऐसा करो, मुझे आत्मा का ज्ञान दे दो, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद यम देवता ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक तो कथा बहुत ही प्रेरणादायक है कि उसने आत्म ज्ञान मांगा, कितनी सुंदर उसने कामना की, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान दिया, वहां पे तरस आता है कि कहाँ खड़ी है दुनिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आत्मज्ञान भगवान ने दिया है। तो भगवान ही कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, असल में अपने आप को याद कराएं कि मुझे अपना बोध माना है, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचाकर मुझ तक। निज का मतलब आपकी, जो आपकी ज्योति है, आपकी जो देव ज्योति है, आपकी जो धर्म ज्योति है, मेरे तक पहुंचाकर जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। कि हे भगवान, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे इस विश्व में भेजा है, उसने मुझे क्या काम करने के लिए भेजा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। मुझे समझ नहीं है मुझे किस किस काम के लिए भेजा है। तो आप कृपा करके मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य बताओ। आपको पता है, मुझे पता है, आप अपने नगर में किसी को पकड़ के पूछें कि भाई जिसने आपको, कुदरत ने जन्म दिया, आपको कुछ जीवन का लक्ष्य दिया, पता है कुछ? हमें अपना लक्ष्य तो पता है, भी खाओ पियो मौज करो, ये तो हमने अपने बनाया हुआ लक्ष्य है। लेकिन जो हमें जन्म देने वाले ने लक्ष्य बना कर दिया है, नेचर ने हमें कुछ लक्ष्य दिया है, तो उस लक्ष्य के लिए हमें प्रार्थनाशील होने की बहुत आवश्यकता है। गहरे तौर पर आकांक्षी होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि प्रकृति माता जिसने मुझे जन्म दिया है, मुझे इतनी सुख सुविधाओं से संपन्न किया है, इतने अच्छे संबंधी दिए हैं जो मेरे लिए जीते मरते हैं, मेरे लिए, मेरे भले के लिए, मेरे हित के लिए, मुझे सुखी करने के लिए रात दिन संग्राम करते हैं। तो उस नेचर ने मुझे, मेरे लिए क्या लक्ष्य रखा है, मेरे लिए क्या लक्ष्य रखा है, उसका हमें किसी को ज्ञान नहीं, सिर्फ हमें। तो भगवान देवात्मा बताते हैं, करोड़ों मतों मतांतरों में लक्ष्य तो है, क्या है कि ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से प्रेम करके क्या होगा, क्या करना है ईश्वर से प्रेम करके, ये कोई नहीं बता पाया। और प्रेम के लिए आधार क्या है, आधार सच्चा होना चाहिए, ये कोई नहीं समझा पाया। प्रेम कब तक करते रहना पड़ेगा, प्रेम कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं। तो पुण्यवान ने इतना शानदार, इतना भव्य में गीत किया है, उसको गाया करें, उसके अंदर जो कामनाएं छुपी हैं उनको स्मरण किया करें, अपने आप को याद कराया करें कि हे भगवान, मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य पता चले क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का भी, इतना भव्य, इतना सुंदर भजन लिखने के लिए। तो प्यारे साथियों, हम भगवान देवात्मा की अद्वितीय जीवन गाथा रूपी इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो 18वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भगवान देवात्मा ने सन 1883 से 86 तक ईश्वर को सत्य मानकर आत्मा तथा धर्म के विषय में जो अनुसंधान किए, जो शोध किए, जो ज्ञान की खोज की, और फिर 1884 से लेकर 93 तक यहाँ भी ईश्वर को सत्य मानकर भगवान ने, यानी कि 11 वर्ष के करीब भगवान ने जो शोध किए आत्मज्ञान को पाने के लिए भी, आत्मज्ञान क्या है, धर्म का ज्ञान क्या है,
तो उसके आधार पर भगवान ने अनमोल वचन दिए हैं जो हमने पढ़े हैं कल। उसके बाद भगवान ने उन अनमोल वचनों को बताकर हम पर ये गूढ़ सत्य प्रकट करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। वो गूढ़ सत्य क्या है कि हमारे आत्मिक जीवन का ज्ञान तथा बोध हमें देवात्मा से ही मिल सकता है। हमारे आत्मिक रूप का जैसा भयानक हाल है वो कैसे ठीक हो सकता है, वो विधियां देवात्मा बता सकते हैं। हमारी आत्मा में जितने विकार हैं उनको उनको नष्ट करके भगवान देवात्मा हमें शुद्ध पवित्र बना सकते हैं और फिर हमें उच्च जीवनधारी बना सकते हैं। और उच्च जीवनधारी बनने से ही हमारी आत्मा की रक्षा और विकास होगा। ये सारा कुछ हमें भगवान देवात्मा से ही मिल सकता है और किसी से नहीं। इसलिए भगवान ने कुछ अमूल्य वचन लिखे हैं कि हम सब देवात्मा के साथ जुड़े। देवात्मा से हमें मिलना है। देवात्मा हमारे मुख्य संबंधी हैं, बाकी सब हमारे गौण संबंधी हैं दुनिया में। मुख्य संबंधी वो जिसके साथ हमारा जान और प्राण का संबंध हो। तो ये हमने बातें कल तक पढ़ ली थी। लगभग 16 बातें पढ़ ली थी, 15 बातें पढ़ ली थी। मैं 15वीं बात फिर पढ़ता हूँ। तो भगवान कहते हैं जैसे कोई जन सूर्य की ज्योति को बिना सूर्य के, हाँ 14 पढ़ ली थी, सॉरी। तो 15वीं बात है, जैसे कोई जन सूर्य को सूर्य की ज्योति के बिना सूर्य की ओर, सूरज के और गेहूं की रोटी को बिना गेहूं के दानों के, भगवान फरमाते हैं जैसे कोई जन सूर्य को सूर्य की रोशनी के बिना, सूरज के और गेहूं की रोटी को गेहूं के बिना के दानों के बिना, गेहूं के दानों के साक्षात ईश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान फरमाते हैं कि जैसे यदि हमें सूर्य की ज्योति चाहिए तो सूर्य से ही मिलेगी, और यदि हमें रोटी चाहिए तो रोटी गेहूं से बनती है। गेहूं जो है वनस्पति जगत से ही मिलेगा। जिस तरह सूरज की ज्योति सूर्य से ही मिल सकती है, हमें रोटी भौतिक वनस्पति जगत से ही मिल सकती है। ईश्वर से नहीं मिल सकती डायरेक्ट। ईश्वर ना तो हमें ज्योति दे सकता है सूरज की, ना हमें रोटी दे सकता है, क्योंकि ऐसा होना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। भगवान देवात्मा ईश्वर को मानते थे, इसलिए उन्होंने सारी अथॉरिटी ईश्वर की ही समझी है कि हमें सूरज की ज्योति भी ईश्वर की मर्जी से मिलती है। ईश्वर ने सूरज बनाया इसलिए सूरज से ज्योति मिलती है। ईश्वर ने वनस्पति जगत बनाया है इसलिए हमें गेहूं से रोटी मिलती है। ईश्वर डायरेक्ट नहीं देता, लेकिन किसी के थ्रू देता है, क्योंकि ऐसा होना ईश्वर के नियम के ही विपरीत है, विरुद्ध है। वैसे ही देवत्व के जिन विशेष और उच्च खूबियों और वस्तुओं का मुझ में प्रकाश हुआ है, उन्हें कोई जन ईश्वर से डायरेक्ट लाभ नहीं कर सकता। तो भगवान ने बड़ी सरल भाषा में बात की है कि अगर सूर्य की धूप चाहिए तो सूरज के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, सूरज के सामने जाना पड़ेगा। अगर रोटी चाहिए तो गेहूं से मिलेगी। डायरेक्ट ईश्वर ना रोटी दे सकता है ना सूरज की धूप दे सकता है। ठीक उसी तरह यदि किसी को देवत्व की जिन जिन जो जो विशेषताएं देवात्मा के देव रूप में पैदा हुई है वो देवात्मा से ही मिल सकती है। डायरेक्ट ईश्वर देवात्मा की देव ज्योति नहीं दे सकता। देवात्मा की देव ज्योति की जो विशेषताएं हैं, जो बरकते हैं, वो डायरेक्ट ईश्वर नहीं दे सकता। बेशक ईश्वर है, लेकिन जिसका ये विभाग है, जिसकी ये ड्यूटी है, उसी के थ्रू मिल सकती है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है। 16वीं बात, जो जन मेरे आविर्भाव की खुशखबरी को कबूल करता है,
भगवान फरमाते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं, वो हमारे सच्चे मुक्तिदाता हैं, वो हमारे सच्चे धर्मदाता हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जन मेरे आविर्भाव की खुशखबरी को, शुभ सूचना को स्वीकार करता है और मनमुखे जीवन से फिरकर अपनी मनमर्जी छोड़कर और दिनों दिन मुझे अपने आत्मा पर अधिकार देने और अपने पुराने पापमय जीवन के खोने के निमित्त मेरे अमृत वृक्ष से शाख की नाई जुड़ता है, वही मेरा और मेरे मिशन का है और वही मेरे आविर्भाव से उपकृत हो सकता है। तो भगवान इसमें क्या स्पष्ट करते हैं कि जो जन देवात्मा के आविर्भाव की खुशखबरी को स्वीकार करता है कि देवात्मा आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं, हमारे सर्वांग कल्याण करता है, हमारे सर्वांग मुक्तिदाता हैं, ऐसे भगवान को वो स्वीकार करता है और अपने आप को उनके अधीन लाने के लिए, अपनी मन मर्जी त्यागने के लिए, अपने नीच अनुरागों नीच घृणाओं को छोड़ने के लिए और भगवान को अपने हृदय पर अधिकार देने के लिए तैयार होता है, भगवान को अपने ऊपर अधिकार देता है। और भगवान देवात्मा के अमृत रूपी वृक्ष के साथ भगवान देवात्मा का अस्तित्व ऐसा पेड़ है जो अमृत फल पैदा करता है। वो कहते हैं जो अमृत में अमृत अमृत वृक्ष से शाख की न्याय जुड़ता है, जैसे पेड़ के साथ टहनी के द्वारा पत्ते जुड़ते हैं, उसी तरह कहते हैं जो जन मेरे साथ उसी तरह जुड़ता है जैसे टहनी पेड़ के साथ जुड़ी है। भगवान देवात्मा खुद अमृत पैदा करने वाले पेड़ हैं, यूं समझे। भगवान कहते जो मेरे साथ उसी तरह जुड़ता है जिस सिद्धांत से जुड़ने की आवश्यकता है। तो भगवान ने वो टहनियाँ कौन सी बताई हैं? चार भाव बताए हैं कि भगवान के साथ जो कृतज्ञता के भाव से जुड़ता है, जो श्रद्धा के भाव से जुड़ता है, जो आकर्षण के भाव से जुड़ता है, जो सत्य विश्वास के भाव से जुड़ता है, तो भगवान के अमृतमय वृक्ष से जो अमृत उस तक पहुंचता है, वो उसके सर्वांग कल्याण के लिए नितांत आवश्यक है। भगवान कहते वही मेरा है, वही मेरे मिशन का है और वही मेरे आविर्भाव से उपकृत हो सकता है। भगवान कहते मेरे से दुनिया में आने से सच्चा लाभ वही उठा सकता है। ये सारी बातें बहुत विचार करने वाली हैं। हमारे पास होमवर्क करने के लिए बहुत सरल विधि भगवान ने दे दी। ये जितने भजन हैं, आप एक भजन का एक पद ले लिया करें, जो आपको समझ आता है उसमें जो अच्छा लगता है, जो आपके अंदर प्रेरणा पैदा होती है, जो आपके अंदर ज्ञान पैदा होता है, उसको लिखा करें। धीरे धीरे आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। रेडीमेड मसाला हमारे पास। उसी तरह भगवान के ये जो अमूल्य वचन है, इनको भी हम जब इन पे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं। इससे हमारी लिखने की योग्यता भी बढ़ती है। तो 17वीं बात भगवान कहते हैं, जो लोग अपने आत्माओं के संबंध में जीवनप्रद और विनाशकारी प्रभावों और उनके नियमों का ज्ञान नहीं रखते और पिशाचत्व के न केवल दास किंतु तरफदार और अनुरागी बने हुए हैं, वह तब तक केवल यही नहीं कि मेरी खुशखबरी और मुझ में देवत्व के विशेष आविर्भाव की असलियत, मेरे साथ जुड़ने की हकीकत और जरूरत और उसके मोक्षप्रद और उच्च जीवन संबंधी तत्वों को समझ व उपलब्ध नहीं कर सकते, जब तक कि वह अपनी नीच हालत से न बदलें। किंतु बहुत सी सूरतों में उनकी ओर से मैं जिस कदर घृणित और सताने की चीज हो सकता हूँ, उस कदर कोई और नहीं हो सकता। तो ये वचन लंबा है, हम इसको टुकड़ों में समझेंगे। भगवान क्या फरमा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने आत्माओं के संबंध में जीवनदायक और विनाशकारी प्रभावों
और उनके नियमों का ज्ञान नहीं रखते। हमारे जीवन को बचाने वाले, विकसित रक्षा करने वाले, विकसित करने वाले प्रभाव भी हैं। हमारे जीवन को रोगी करने वाले, विनष्ट करने वाले प्रभाव भी हैं। तो भगवान कहते हैं जो जन जीवन प्रद प्रभावों और नियमों का ज्ञान नहीं रखते, पहली बात। दूसरी बात, जो जन जीवन विनाशक प्रभावों और नियमों का ज्ञान नहीं रखते, यानी कि हमें दोनों प्रकार के ज्ञान रखने की जो आवश्यकता है। कौन से प्रभाव हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारा विकास करते हैं, कौन से प्रभाव हमारे जीवन को रोगी बनाते हैं, विनष्ट करते हैं, हमें मृत्यु लाते हैं, हमारी दोनों का हमें ज्ञान पाने की जरूरत है। भगवान कहते हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, और जो पिशाचत्व के न केवल दास हैं, जो नीच जीवन के दास हैं, जिनके नीच आकर्षण है, नीच अनुराग है, नीच कामनाएं हैं, नीच घृणाएं हैं, नीच उनके कृत्य हैं, यानी कि जो पिशाचत्व के दास भी हैं और किंतु उसके वफादार भी हैं, तरफदार भी हैं, उसकी फेवर भी करते हैं नीच जीवन की, और नीच जीवन के अनुरागी भी हैं। वह तब तक केवल यही नहीं कि मेरी खुशखबरी और मुझ में देवत्व के विशेष ज़हूर की असलियत, मेरे साथ जुड़ने की सच्चाई, वास्तविकता और ज़रूरत, और उसके मोक्ष और उच्च जीवन संबंधी तत्वों को समझ व उपलब्ध नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं ऐसे जन जो जीवन विनाशक नियमों का ज्ञान और बोध नहीं रखते, जो जीवन विकासक नियमों का ज्ञान और बोध नहीं रखते, जो केवल नीच जीवन के दास बने हुए हैं, नीच जीवन के तरफदार बने हुए हैं, नीच जीवन के आकर्षक हैं, आकर्षण रखते हैं, उन्हें मेरी आविर्भाव की खुशखबरी समझ नहीं आ सकती कि देवात्मा दुनिया में ना आते तो दुनिया की क्या बुरी हालत होनी थी, उनको समझ नहीं आ सकती। दुनिया में करोड़ों इंसान है, हर रोज लाखों इंसान पैदा हो रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, वो पता भी नहीं चलता दुनिया को कौन आया था कौन चला गया। लेकिन कोई विशेष इंसान होता है, अगर वो ना आता तो ये दुनिया नार की बन जाती। सब आत्मिक मौत के पर मरने के लिए अभिशप्त होते। भगवान देवात्मा वो विशेष इंसान है जिनके आने से हमारी रक्षा की और विकास की आशाएं 100% बढ़ गई। तो भगवान देवात्मा विशेष है सारी मानवता के लिए, सदा सदा के लिए। तो भगवान कहते हैं जो नीच जीवन के दास हैं, नीच अनुरागों के दास हैं, नीच अनुरागों के तरफदार हैं, उनको मेरी खुशखबरी, मेरी असलियत, मेरे आविर्भाव होने की वास्तविकता और मेरे पैदा होने का जो उनके लिए वरदान है वो उन्हें समझ ही नहीं आ सकता। और मेरे साथ जुड़ने की जो हकीकत है, वास्तविकता है, और मेरे साथ जुड़कर जो उनको लाभ होना है, जो उनको नीच जीवन से मुक्ति मिलनी है और उच्च जीवन संबंधी तत्वों का जो उन्हें ज्ञान मिलना है, बोध मिलना है, वह उन्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वह अपनी नीच हालत से न बदलें। जब तक अपनी नीचताओं से मुक्त ना हो जाए तब तक भगवान की हमारे लिए जो अनिवार्यता है, भगवान का जीवन हमारे लिए, भगवान के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। जिस तरह पानी के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, वायु के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, आहार जो हम लेते हैं वनस्पति जगत के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, धरती माता के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, सूर्य के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। ये हमारे स्थायी स्थायी संबंधी है। ठीक उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के लिए भगवान देवात्मा के साथ हमारा ज्ञान और प्राण का संबंध है। इतने अनिवार्य हैं भगवान देवता। तो भगवान कहते ऐसे जनों को जब तक वो अपनी नीच फितरत नहीं छोड़ेंगे, अपने नीच राग नीच घृणाओं से किनारा नहीं कर लेंगे, तब तक भगवान देवात्मा के देव रूप की उनको कुछ समझ नहीं आ सकती। और ऐसे जन समझ ना आए तो भी चलो शायद माफ किया जाए, ऐसे जन देवात्मा को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, और जहां तक हो सके उनकी हानि करेंगे। क्या लिखते हैं लास्ट में देखिए, कहते हैं बहुत सी सूरतों में उनकी ओर से मैं जिस कदर घृणा के योग समझा जा सकता हूँ,
जिस कदर सताने की मैं चीज समझा जा सकता हूँ, उस कदर कोई और नहीं होगा। आप देखें, ईसा मसीह को दया का दया का अवतार कहते हैं। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहते हैं। ईसा मसीह क्या करता था? दया करता था। दया से संबंधी अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया करता था। तो उसके साथ कितना भयानक सलूक किया गया। उनको सलीब पर टांग दिया गया। बॉडी में बड़ी बड़ी लंबी लंबी मोटी मोटी कीलें ठोक कर ऐसे लगा दिया गया, जैसे दीवारों पे कैलेंडर टांगते हैं हम। कितना उनको भयानक, ये तो स्थूल जगत की जीवंत उदाहरणें हैं। तो भगवान कहते हैं, मानवता में जिनके अंदर ये योग्यता नहीं आई, उनको मेरे आविर्भूत होने की समझ नहीं आ सकती। अब समझ नहीं आ सकती तो इंसान सताता क्यों है? इसीलिए सता है, उसके नीच रागों नीच ग्रहों के वो विपरीत चलता है। लोगों को उसके विपरीत चलने की शिक्षा देता है। अर्थात लोगों को अच्छे बनने की शिक्षा देता है, बुराई को त्यागने की शिक्षा देता है। और जो नीच रागी है, नीच ग्रहणी है, जो राक्षस टाइप है, उनको ये लगता है ये हमारा विरोध कर रहा है। बेचारे बहुत तरस के लायक हैं, बहुत दंड के लायक भी हैं, जो इतने पूजनीय को करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उनके लिए सताए जाने की चीज हूँ। एक आधे सवाल पढ़ेंगे, छोटा सा ये। जो आत्मा जहां तक मुझसे जुड़कर मेरी निकटता लाभ करता है, भगवान कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़कर, मेरा शिष्य बनकर, हृदयगत भावों से मेरे साथ जुड़कर जहां तक मेरी निकटता लाभ करता है, वहां तक उसका अन्य संसारासक्त और पिशाचत्व के जीवन रखने वालों से अपनी चाल ढाल और प्रकृति के विचार से पूर्णतः भिन्न हो जाना जरूरी है। भगवान कहते हैं, जिनको मेरे मेरे प्रभाव जिनको अच्छे लगते हैं, जो ग्रहण करता है, उन प्रभावों को आत्मसात करके अपने जीवन में उच्च परिवर्तन लाता है, तो वो दुनियादारों दुनियादार कैसे कहते हैं? जो वासनिक सुखों के लिए दुनिया की दलदल में पड़े रहते हैं। करोड़ों लोग वासनिक सुखों के लिए दुनिया से जुड़े हुए। जो दुनियादारों की जैसा नहीं रहता, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। संसार आसक्त, जो संसार में आसक्ति रखते हैं, संसार में आसक्ति रखने का अर्थ ये है कि जो अपने वासनिक सुखों के लिए, उनको जो कुछ भी मिलेगा इन संसार से मिलेगा। और लेकिन ये आत्मा का विनाश करने वाले हैं ये संसारिक सुख। इनसे बचने की जरूरत है। जो जिसको देवात्मा के देह प्रभाव मिलते हैं, जो देवात्मा के देह प्रभावों को ग्रहण करके उच्च जीवन की ओर बढ़ना पसंद करता है, वो संसारासक्त और नीच लोगों से उसकी चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसका रूप बदल जाता है। बदलना आवश्यक है। तो प्यारे साथियों, हमें भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर अधिक से अधिक उच्च परिवर्तन लाभ करने की आवश्यकता है। उच्च परिवर्तन हमारी आत्मा को सुंदर बनाने का, सुदृढ़ बनाने का, सशक्त बनाने का, उच्च जीवन में ढलने का, लंबी आत्मिक जीवन को ग्रहण करने का, और हो सके तो हम अमर जीवन भी लाभ कर सकते हैं अगर हम निरंतर संग्राम करते हैं, हमारे अंदर योग्यता हो। तो ये इधर को जाता है रास्ता। और संसारिक लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा जुड़े रहने से, पिशाचत्व के यानी कि नारकीय जीवन जीने वाले नीच लोगों के साथ जुड़ने से हम आत्मिक मृत्यु को हो जाते हैं। चॉइस हमारी है कि हमने उधर को जाना है या इधर को जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देव आत्मा की जय। 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 सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8 से 9:30 तक, और फिर कल सवेरे 5:30 से 6:30। सबका को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला। बहुत बहुत धन्यवाद जी।